अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब जैसे कि पंजाब में भी एफएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और स्टेटिक्स भी सबको पता चल चुके हैं कि सबको पता है कि कौन सा सेफ़ है जोन में, कौन से का एडमिशन होना है, कौन से स्टूडेंट का नहीं होना एडमिशन। तो अब ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल टाइम है कि आपने डिसाइड करना है कि आपको रिपीट करना चाहिए, वेदर यू शुड रिपीट और शुड नॉट रिपीट। ये आपको अब डिसाइड करना है, रिपीट करना है या नहीं करना। दो ही सूरतें बन सकती है, या तो आप रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिपीट करना चाहिए, कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं रिपीट करना चाहिए, और अगर आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है यूनिवर्सिटी को और एमडी कैट को कैसे साथ लेकर चलना है, और जब आप रिपीट करेंगे तो रिपीटिंग का जो सारा साल है वो कैसे मैनेज करना है। तो आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि किसे रिपीट करना चाहिए। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो जो पहली कैटेगरी है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिपीट करते हैं, सिर्फ जो एमडी कैट रिपीट करते हैं। एक तो वो होते हैं कि उन्होंने साल ज़ाया कर देना होता है, साल के दौरान इन्होंने एक आधी अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, एमडी कैट रिपीट कर देते हैं या फिर एफएससी इंप्रूव कर लेते हैं। एक ये स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है कि रिपीट करते हैं वो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेते हैं साथ। यानी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इवन कुछ लोग तो अभी पहला साल है, दूसरा साल है, 5th सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स, मतलब जब तक डिग्री नहीं पूरी होती वो एमडी कैट देते रहते हैं। जिसका हो जाता है वो डिग्री छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो वाली डिग्रीज और एमबीबीएस की तरफ जाना एक अच्छा फैसला होता है। इसके बाद एक होता है कि लीव इट एंड मूव ऑन, मतलब वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अब छोड़ना चाहते हैं कि अब नहीं, हमने दोबारा एमडी कैट नहीं देना, बस वो मायूस हो गए हैं। तो इधर भी सिचुएशन बनती है कि किन को छोड़ देना चाहिए और किन को नेक्स्ट रिपीट करना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ रिपीट करना चाहिए। यानी ना वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और ना ही वो लीव इट यानी मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने जस्ट क्या करना है, रिपीट करना है, सारा हमने रिपीट करना है ये साल, और रिपीट करने के दौरान इनको ये है कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह रिपीट करते हैं, लेकिन अबाउट उनमें से 10 to 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है, बाकियों का एडमिशन नहीं होता। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस बनती हैं, क्योंकि अब इस साल और पिछले साल के स्टूडेंट्स का आप अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल वाले मार्क्स कम है एफएससी की, अब इस दफ़ा इनको 3% एक्स्ट्रा मिले, ऊपर से इनका सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाता है। तो इसलिए रिपीटर्स इस वजह से मोस्टली रह जाते हैं। तो अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं, लाइक इस दफ़ा अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो अच्छे मार्क्स हैं 2030 तक अच्छे मार्क्स हैं, यानी 2030 अबव हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप ज़रूर रिपीट करें। आप खुद को चांस देना चाहते हैं, आपका बचपन का ख्वाब है कि एमडी कैट देना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आप खुद को एक चांस दें, एक दफ़ा ज़रूर रिपीट करें। यानी इसके लिए सिचुएशन यही है कि आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हों। अगर एफएससी में आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स को। अगर आपने रिपीट ओनली यानी सिर्फ रिपीट करना है, इसके अलावा कुछ और करने का नहीं सोच रहे हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, आपके इस दफ़ा के एमडी कैट के स्कोर मैटर करते हैं कि आपने कितने अच्छे स्कोर किए हैं। लाइक आपका स्कोर जो है 210 में से 90 स्कोर है, तो इस पर तो आप रिपीट नहीं ना कर सकते, इतने कम स्कोर हैं। आप नेक्स्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो आप इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखें कि आपकी कंसेप्ट पे कितनी ग्रिप है। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, ये है कि कुछ टॉपिक्स सबके वीक होते हैं, वो टॉपिक्स को छोड़ के ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपने अपने बारे में देखना है, अपना मुआयना करना है कि आपकी कंसेप्ट पे कैसी ग्रिप है। अच्छी ग्रिप है तो रिपीट करें, नहीं अच्छी ग्रिप मतलब आपको कंसेप्ट लेने में डिफ़िकल्टी होती है तो छोड़ दें ये चीज़, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसमें रह जाते हैं एमडी कैट में। इसके अलावा आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, आपने लेना था, आप एमडी कैट के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहे, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ और आप तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो अब क्या सिचुएशन होगी। तो आपने इस तरह रिपीट कैसे करना है, इस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि आपने इस सिचुएशन में सिर्फ रिपीट नहीं करना, आपने सिर्फ एमडी कैट पे फोकस नहीं करना, आपने एक साइड एक्टिविटी करनी है। लाइक आपने कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड करनी है। स्टूडेंट्स मोस्टली इस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होते, इस तरफ जाते हैं, तो आपने भी थोड़ा इसको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना है, क्योंकि एमडी कैट जो है इस पर बैठे रहना बिल्कुल ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि अगर इस दफ़ा की बात करें तो कितने 2 लाख स्टूडेंट ने दिए हैं पेपर, लेकिन सिर्फ कितने का एडमिशन होना है, 6000 का होना है एडमिशन। 6000 भी मुश्किल है, यानी इतने थोड़े स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है 2 लाख में से। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के नेक्स्ट मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप सिर्फ रिपीट करना चाहते हैं, अपना पूरा साल ज़ाया करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप
साल नहीं ज़ाया करना चाहते, लाइक आप रिपीट प्लस यूनिवर्सिटी दोनों चीज़ों को रखना चाहते, तो आपका ये आइडिया बेस्ट आइडिया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस आइडिया पे फोकस करते हैं, वो यही काम करते हैं कि रिपीट भी करते हैं साथ यूनिवर्सिटी भी रखते हैं। तो इसका नुकसान कोई नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अलग लेक्चर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के साथ मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी को आपकी डिटेल्स यानी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊं, सिंपल अगर हम बीएस की बात करें, लाइक बीएस केमिस्ट्री है, बीएस ज़ूलॉजी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में बीएस होते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम यानी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं 6 महीने का होता है, कुछ में 4 महीने का सेमेस्टर होता है, कुछ में तो तकरीबन 3 महीने का सेमेस्टर होता है। तो इसमें आपके 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होते हैं आपके मिड के पेपर और एक होते हैं आपके फाइनल के पेपर। यानी जो मिड के पेपर होते हैं उसमें आपका आधा सिलेबस 25% सिलेबस उसमें आपको उसका पेपर होता है, उसके बाद वो 25% आप भूल जाएं, मतलब उसका आपके नेक्स्ट सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट 75% सिलेबस जो होता है आपका फाइनल के पेपर्स में होता है। तो हर सेमेस्टर में बुक्स डिफरेंट होती है, पिछले सेमेस्टर का कुछ भी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इसका जैसे आप FSC में पढ़ते हैं पूरी किताब होती है, इस तरह नहीं होता। इसमें आपके 5 या 4 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे और 6 सब्जेक्ट्स में से हर सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना होगा, यानी इतना थोड़ा आपको पढ़ना होगा, सिर्फ एक चैप्टर। जहाँ FSC में आप पूरी बुक पढ़ते थे, यहाँ सिर्फ एक चैप्टर होता है हर बुक का, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो इस लिहाज से यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल भी आपका एमडी कैट के दौरान कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अगर हम बात करें DVM की, डी फार्मेसी की, इसके अलावा इधर भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, छुट्टियों की सूरत में आपको छुट्टियां मिल जाती है, इधर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है, इधर आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप आ जाती है। लेकिन इधर थोड़ा मसला ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जब आपने एमडी कैट के लास्ट 3 मंथ होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है इसका टाइम, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने वहाँ अपने डिग्री अपनी फ्रीज़ कर देनी है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के देनी है यूनिवर्सिटी को कि मैं अपनी डिग्री फ्रीज़ करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री फ्रीज़ कर देगी और आपका सारा कुछ बाद में हो जाएगा, यानी आपके लिए ये भी फ़ायदे की चीज़ है। तो इसलिए ये एक बेस्ट आइडिया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लें, अपना साल भी ज़ाया ना करें और रिपीट भी करें एमडी कैट को। तो ये वाले आइडिया को आप ज़रूर फॉलो करें, ये एक बेस्ट आइडिया है। नेक्स्ट एक थर्ड बात है कि अगर हम कहें कि हमने बस अब छोड़ देना है, अब हमारा एमडी कैट से कोई तल्लुक़ नहीं है, हमने छोड़ देना है, तो इसकी पहली सूरत है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप सोचते हैं कि आप बचपन से एक अच्छे स्टूडेंट हैं बचपन से, और इसके अलावा आप सोचते हैं आपकी कंसेप्ट की ग्रिप अच्छी है, ये सारी बातें आपने हमेशा एक ब्रिलियंट रिजल्ट शो किया, तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप एमडी कैट रिपीट ज़रूर करें। लेकिन अगर आप पहले से रिपीटर हैं, आपने 1 दफ़ा दिया है, 2 दफ़ा दिया है, तो अब छोड़ दें बस, ठीक है, एमडी कैट में नहीं हो रहा, लीव इट, मूव ऑन करें, क्योंकि अब नेक्स्ट CSS आप दे सकते हैं, PPSC के इम्तिहान होते हैं। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक हम GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसकी बिना पे आप एम्बेसडरशिप मिलती है, यानी आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइफ में आपको चांसेस मिलते हैं। एमडी कैट कोई लास्ट चांस नहीं होता, ये बच्चों की ये मतलब उनको नेक्स्ट पता नहीं ना होता, इसलिए उनको होता है कि एमडी कैट ना हुआ तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने कहीं कंपटीशन में पार्ट लिया, वो आपको फॉरेन कंट्री में किसी भी मुल्क में भेज दें, तो ये कितनी अच्छी लाइफ होगी। इसके अलावा आपको उधर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आप साइंसदान बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर आप रिपीटर हैं, आप रिपीट कर चुके हैं, तो आप छोड़ें इस रास्ते को, अब आप अपनी नेक्स्ट लाइफ की तरफ देखें। इसके अलावा अगर आपके FSC में स्कोर अच्छे नहीं हैं और आप इम्प्रूव करने का भी नहीं सोच रहे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, एक बहुत अहम बात है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, उसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट अपना साल ज़ाया करते हैं। जो FSC के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल करने के साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लें और उसके दाखिला ना लें फिर ही इम्प्रूव करें, आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है बच्चों में कि हमें साल ज़ाया करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए, तो ये मिसकंसेप्शन है आपकी। आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके फिर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव के चांस 2 दफ़ा होते हैं। चांस मतलब
2 साल तक होते हैं। आपने 2020 में एफएससी की है, 2021 में एफएससी की है, आपने अगर 2021 में की है 22 और 23, इन दोनों सालों में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों सालों में एक दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर 22 में कर लिया आप 23 में नहीं कर सकते, 23 में कर लिए तो नेक्स्ट कभी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट साल ज़ाया कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वजह है जो बच्चों को नहीं पता होती। तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, और ये आसान काम होता है। कैसे आसान होता है? आपने एमडी कैट की तैयारी तो वैसे ही करनी होती है, तो आपका इम्प्रूवमेंट वाली तैयारी उसी में हो जाती है, बल्कि उससे अच्छी हो जाती है। मोस्टली जो इम्प्रूवर्स होते हैं उनका मार्क्स अच्छे ही आते हैं हमेशा। इसके अलावा अगर आप लीव इट करना चाहते हैं और आप, इसकी वजह ये हो सकती है आपने एमडी कैट में बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपके स्कोर अच्छे नहीं आए, बल्कि बहुत अच्छे नहीं आए, या फिर आपने मतलब आपकी पहले से इतनी तैयारी नहीं थी, आप एमडी कैट में जितनी मेहनत चाहिए होती है उतनी मेहनत नहीं कर सकते, एमडी कैट को जितना आपका टाइम चाहिए, जितनी आपकी एनर्जी चाहिए आप वो नहीं दे सकते, तो फिर भी आप छोड़ दें, ना रिपीट करें, क्योंकि रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि रिपीट जो बच्चे कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले होते हैं, अपनी दिन रात की नींदें हराम करके वो कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते छोड़े ये रास्ता, नेक्स्ट लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अपनी आँखें खोल के रखें, आँखें खुली होंगी, आपको सब पता होगा कि क्या कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द। ये नहीं करना कि आपने यूनिवर्सिटी जाके दाखिला ले लेना, आराम से कहना है बस डिग्री पूरी करूँगा, यूनिवर्सिटी से निकल जाऊँगा। यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होती। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आपके एफएससी के मार्क्स का, मैं लीव इट करें, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में छोड़ें एमडी कैट को। और ये रिपीट ना करना, ये एक बुरा आइडिया है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स को चाहिए, जो जिनका बचपन का ख्वाब होता है डॉक्टर बनना, उनको चाहिए कि ज़रूर वो रिपीट करें। रिपीट से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप साल ज़ाया करें, बिल्कुल ये ना समझे मैं कह रही हूँ साल ज़ाया करें, मैं कह रही हूँ रिपीट करें प्लस यूनिवर्सिटी एडमिशन। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्लस रिपीट, ये एक बेस्ट आइडिया है। तो आप इस आइडिया को फॉलो करें और ख़ुद की अपनी लाइफ को इंजॉय करें। ये रुलने ना दें लाइफ को, लोगों के तानों तशनों को बर्दाश्त करना नहीं करना, आपने अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना है। तो ये थी इस बारे में डिस्कशन के कौन किसको रिपीट करना चाहिए, किसको नहीं रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको इस बात पे वीडियो अपलोड करूँगी कि रिपीट का जो साल है सारा, वो सारा कैसे गुजारना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको, आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे।